त्रिभुज एबीसी का मध्य बिंदु क्या समय बोलो। त्रिभुज एबीसी में भुजा एबीसी त्रिभुज एबीसी हो गया। एबी का मध्य बिंदु डी, बीसी का मध्य बिंदु ई और इसका मध्य बिंदु कहे ना प्रश्न से डी किसका मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु, इसीलिए ए डी बराबर कितना हो जाएगा डी बी होगा जी। ए बी बराबर कितना होगा, बराबर कितना ए बी बट्टा 2। पुनः ई किसका मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है, इसीलिए बी बराबर ईसी बराबर कितना बीसी बट्टा 2। पुनः एफ किसका मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है, इसीलिए एफ बराबर एफ सी बराबर कितना एसी बट्टा 2। त्रिभुज डी एफ तथा एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात। इसलिए त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समलंब समांतर त्रिभुज DECF में ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, दो कोण बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज जैसे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो भुजा का अनुपात बराबर होगा ना। तो EF का स्क्वायर बटा AB का स्क्वायर, DE का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर, मतलब कोई भी भुजा हम ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर ले सकते हैं आप EF का स्क्वायर बटा क्या होगा AB का स्क्वायर होगा इतना। अब EF बराबर कितना है, EF बराबर समांतर चतुर्भुज आमने सामने भुजा बराबर होता है, तो EF बराबर क्या होगा BD का स्क्वायर बट्टा AB का स्क्वायर, चूंकि BDEF एक सचा है, सचा मतलब समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए आमने सामने भुजा क्या होता है बराबर होता है, बराबर। BD का मान कितना है बोलिए, BD का मान AB बट्टा 2 का स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर कितना AB स्क्वायर बट्टा 4 बटा AB स्क्वायर। अब इसके जब 1 है बराबर AB स्क्वायर बट्टा 4 गुना 1 बट्टा कितना AB स्क्वायर। देखो इसका आंसर कितना है 1/4 बराबर 1:4।
यही है। कितना नंबर होगा? 6 नंबर का दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये थ्योरम में हो गया जी, ये थ्योरम में प्रूफ की हुई थी। थ्योरम जो प्रूफ किए हुए थे, कितना नंबर? 7 नंबर थ्योरम से प्रूफ किए हुए थे। ठीक है, ये थे उसी टाइप से प्रूफ हुआ। ठीक है, सात नंबर देखिए, कराक्षित कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, ये वर्ग है, इसके भुजा पर क्या बनाया गया है? समबाहु त्रिभुज। भुजा और समबाहु त्रिभुज बना दिया है। अब इसके बाद कर रहा है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। विकर्ण पर बनाया गया है, ये हो गया विकर्ण। अब माना कि वर्ग की भुजा बराबर कितना? माना कि वर्ग की भुजा बराबर कितना? a। इसीलिए समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना? समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर a। क्योंकि देख लीजिए वो समबाहु त्रिभुज किस पर बना हुआ है? भुजा पर बना हुआ है ना, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? बोलिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है किसी को? नहीं याद, कह याद। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। ये हो गया कि कुछ किसका क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल जो भुजा पर बना हुआ है। फिर विकर्ण पर पुनः वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा? बोलिए। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा होता है क्या? भुजा हम लोग ये माने हैं तो √2। अब वर्ग के विकर्ण पर जो समबाहु त्रिभुज बना है, जो समबाहु त्रिभुज बना है उसकी भुजा बराबर कितना हो गया? √2a। ये वर्ग की भुजा हो गया, ये सम वर्ग का विकर्ण √2a, ये भी हुआ √2a, √2। तो समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर होती है ना, तो वर्ग के विकर्ण बराबर सभी भुजा हो जाएगा इसका, क्योंकि विकर्ण पर बना है समबाहु त्रिभुज। ये बना हुआ है भुजा पर, तो ये भुजा बराबर हो जाए। इसीलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना भुजा कितना है? √2a का स्क्वायर बराबर कितना? √3/4
4 गुना 2a स्क्वायर, 2 गुना 4 बराबर कितना, या फिर इसको ऐसे रहने दीजिए, √3/4 गुना 2a स्क्वायर, मतलब 2 गुना √3/4 a। अब क्या करें सिद्ध करने के लिए, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल मतलब भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। दिस इंप्लाइज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, देखिए 3/4 स्क्वायर है ना, 3/4 √3/4 स्क्वायर, तो √3/4 स्क्वायर किसके, भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दिस इंप्लाइज, अब भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, बटा में आ जाएगा, तो 1/2 गुना क्या विकर्ण में बना हुआ है ना, विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही सिद्ध करना था। जो कह रहा भुजा पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, आधा होता है, हो गया ना आधा, यही प्रूव करना था, लिख दीजिए प्रूव। 8 नंबर 9 नंबर। आठ नंबर, करा ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात, ए बी सी बी डी, ई किसका मध्य बिंदु है, डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु। कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है, दो समबाहु त्रिभुज। ए बी सी, डी किसका मध्य बिंदु है, बी सी का। माना कि ए बी सी तथा डी सी दो क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना। डी बी सी का मध्य बिंदु है, इसीलिए बी डी बराबर डी सी बराबर बी सी बट्टा 2। अब ये थ्योरम 9th क्लास में पढ़ाया गया था,
किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होता है वह तीसरी भुजा के आधी और समानांतर होती है। तो किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज क्या बी डी है जी, बी डी है ना, बी डी कर रहा है पूरा, बी डी है, बी डी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा क्या होगा, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। ए सी स्क्वायर बट्टा डी स्क्वायर। अब ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी जैसे त्रिभुज है, अब किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं में मिलान रेखा तीसरी भुजा के आधी और समानांतर होती है। तो ये डी जो है क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ए सी स्क्वायर बट्टा डी बराबर क्या होगा, ए सी बट्टा 2 का होल स्क्वायर, चूंकि डी बराबर ए सी बट्टा 2, अर्थात किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी और समांतर होती है। 9th क्लास में ज्योमेट्री में ये थ्योरम था, ठीक है। तो तीसरी भुजा, दो भुजा मध्य बिंदु मिला दिए हैं, तो ये क्या बच गया, तीसरी भुजा, तीसरा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा और समांतर होगा। समांतर हम लोग जोड़ते नहीं है, आधा हम लोग लिख दिए हैं, बराबर ए सी स्क्वायर बट्टा ए सी स्क्वायर बट्टा कितना, 4 ऊपर जाएगा बट्टा ए सी स्क्वायर 4 बट्टा 1, 4 अनुपात कितना नंबर आंसर हुआ, सी में है आंसर तो यही है 9 नंबर। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा भुजाओं के वर्गों का अनुपात, यही होगा जी, भुजाओं के वर्गों का अनुपात, भुजा का क्या सब है, 4 अनुपात 9, मतलब 4 बट्टा 9 का स्क्वायर बराबर कितना, 16 बट्टा 81, 16 अनुपात 81 आंसर कितना नंबर है, डी। दिखाए प्रवास को देख लो,
एक्सरसाइज कितना होगा? 6.5। कितना नंबर होगा? पहला का पहला कह रहा है जो कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इसी स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। यही पूछ रहा है। तो देखो यहाँ क्या सब दिया हुआ है। पहला नंबर त्रिभुज की भुजाएं क्या सब है? 7 सेंटीमीटर। भुजाएं 7, 24, 25 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर बराबर कितना? 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ चेक करना है। 49 प्लस 576। 5 7 12 का 2 5 6 6 25। अतः ये भुजाएं ये त्रिभुज क्या है? समकोण है। समकोण है। ये लिखा है दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा। क्या होता है? समकोण होता है। ये थ्योरम में कल प्रूफ किए थे। तो क्या हो गया? त्रिभुज समकोण है। इसीलिए कर्ण की लंबाई कितना हो गया? बोलिए। कर्ण की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर। फिर दूसरा नंबर में क्या है? त्रिभुज की भुजाएं बराबर क्या साहब? 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 3 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। इन भुजाओं में किसी भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर नहीं होता है। अतः ये त्रिभुज समकोण नहीं है। अतः ये त्रिभुज समकोण नहीं है। तीसरा नंबर क्या है? त्रिभुज की भुजाएं 50 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजाएं बराबर 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसलिए 50 का स्क्वायर बराबर 2500, 80 का स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर बराबर 1000। अब इनमें भी देख लीजिए आप। किसी भी दो भुजा वर्ग को मतलब किसी भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर नहीं हो रहा है। अतः ये त्रिभुज क्या है? अतः ये त्रिभुज समकोण नहीं है। लैंग्वेज क्या लिखना है वो हम लिखे दिए। वो में किसी भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा वर्ग के बराबर नहीं होता है। कितना? चौथा नंबर क्या है? त्रिभुज की भुजाएं
भुजा है। कितना कितना है? 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 5 सेंटीमीटर। इसलिए 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 5 का स्क्वायर, 25 इसलिए 25 प्लस 144 बराबर क्या हो रहा है? 169। मतलब दो भुजाओं के वर्गों का जो तीसरा भुजा वर्ग के बराबर हो गया। अतः ये त्रिभुज क्या है? बोलिए। समकोण है। अतः ये त्रिभुज समकोण है। इसीलिए कर्ण की लंबाई बराबर, कर्ण की लंबाई बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर नहीं 13 13 सेंटीमीटर हो गया आंसर। दोनों मिलाकर प्रूफ किए थे, एक फिर भी बताएंगे। 17 और 18